वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज से जुड़े डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि डेली करंट अफेयर्स से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के द्वारा ही आप अपना एग्ज़ाम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक नई पॉजिटिविटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इस वर्ष पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा, तो उसकी थीम क्या है। ठीक है, तो पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाना है आज ही के दिन, उसकी थीम क्या है। तो ऑप्शन है केवल एक दुनिया, दूसरा ऑप्शन है टाइम फॉर नेचर, तीसरा ऑप्शन है बीट एयर पॉल्यूशन, चौथा ऑप्शन है बीट प्लास्टिक। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सेकंड टाइम फॉर नेचर सही है। तो जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वह पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो पर्यावरण का संरक्षण का इस साल का उद्देश्य और थीम है वो है टाइम फॉर नेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में मोदी जी ने ग्लोबल वैक्सीन समिट में इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस गावा को कितने डॉलर देने की बात की है। तो दोस्तों जो विश्व में कोरोना वैक्सीन के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें से एक प्रयास है ग्लोबल वैक्सीन समिट, जो कि इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस के द्वारा चलाया जा रहा है। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए भारत सरकार के द्वारा $1.5 करोड़ देने की बात की है। ठीक है, तो $1.5 करोड़ देने की बात की है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ना कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2020 का पर्यावरण दिवस का मेजबानी किस देश में होगी। तो जो वर्ष 2020 का पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जा रहा है, यानी आज ही के दिन, तो इसकी मेजबानी किस देश में होगी। तो इसका आंसर है कोलंबिया सेकंड नंबर का आंसर सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से थे। तो ऑप्शन है विज्ञान, फिल्मी दुनिया, खेल और कला। तो इसका सही आंसर है फिल्मी दुनिया। वे एक महान निर्माता और निर्देशक यानी कि डायरेक्टर थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो इसका आंसर 4 ऑप्शन में से है चौथा ऑप्शन स्कॉट मॉरिसन। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। एक क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि हाल ही में करंट अफेयर्स में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम आया है स्कॉट मॉरिसन। अभी हम आगे बताएंगे क्यों इसका नाम आया है और इससे जुड़े हम अन्य क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेतन्याहू इजराइल के, बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के और शिंजो अबे जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन पद्धति से कोविड-19 की जांच की पहल भारत के किस संस्थान ने शुरू की है। तो ऑप्शन है 4 भारतीय स्वास्थ्य संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तीसरा ऑप्शन है DRDO और चौथा ऑप्शन है ICMR। तो इसमें से आपका सेकंड ऑप्शन सही है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। तो DRDO का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो और ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिलिंग फॉर मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो चारों ऑप्शन हमें पता है अच्छे से, और हमें पता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन पद्धति है वो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने शुरू की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हाल ही में भारत में किसान सेवा अधिनियम अध्यादेश के जरिए पारित हुआ है, जिसका उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है फसल बीमा करना, दूसरा ऑप्शन है मुक्त व्यापार देना, तीसरा ऑप्शन है लाइसेंसिंग बढ़ाना और चौथा ऑप्शन है फसल के लिए बीज देना। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, मुक्त व्यापार बढ़ाना। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान और किसान की दोगुनी आय करने के उद्देश्य से सरकार ने कई
अधिनियम पारित किए हैं, जिनमें से अध्यादेश जो कि किसान सेवा अधिनियम से जुड़ा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत वन मार्केट और वन मार्केट की पॉलिसी किसानों के लिए लागू की गई है। इसके अंतर्गत किसान कहीं भी अपना अनाज बेच सकते हैं और उनकी उगाई गई फसल से पहले ही उनका मूल्य निर्धारित किया जाएगा। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें अब जो किसान हैं वो अरहर, दलहन और प्याज जैसी चीज़ों का स्टॉक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को अब इस अधिनियम के तहत छूट दी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में निसर्ग तूफान जो अरब सागर में बना उसका एक कारण क्या था? तो अरब सागर में उच्च वायुदाब बना था, क्या यह कारण था? अरब सागर में निम्न वायुदाब बना था, क्या यह कारण था? क्या अरब सागर में ठंडी हवाएं चल रही थी, क्या यह कारण था? क्या अरब सागर का अधिक खारा होना इसका कारण था? तो इसका कारण था सेकंड नंबर का ऑप्शन, अरब सागर में निम्न वायुदाब। फ्रेंड्स, जब कहीं पर भी लो प्रेशर बनता है तो उधर पे वायु आती है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती है, और जब इसी वायु को कोरियोलिस बल का साथ मिलता है तो यह चक्रवात का रूप ले लेती है। ठीक है, तो चक्रवाती रूप में ऊपर उठती हुई सर्कुलर पाथ में ऊपर जाती है और चक्रवात बनाती है। यही निसर्ग के साथ हुआ। तो अभी हाल ही में पहला ऑप्शन गलत है, उच्च वायुदाब इसका आंसर नहीं है, क्योंकि उच्च वायुदाब से पृथ्वी चक्रवातीय दशाएं बनती हैं, बल्कि जब निम्न वायुदाब समुद्र पर होता है जो कि बहुत अधिक तापमान में बढ़ोतरी के कारण होता है, जो कि 27 डिग्री से ज़्यादा रहता है, तब रहता है। तो इसका आंसर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाल ही में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है उससे जुड़ा क्वेश्चन है। तो विश्व पर्यावरण दिवस किस संस्थान द्वारा चलाया जाता है, या इसका शुरुआत किस संस्थान ने किया? तो इसका ऑप्शन है WHO, UN, USA ऑर्गेनाइजेशन और WEF। तो इसका ऑप्शन सेकंड यूनाइटेड नेशन सही है। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है, जो कि US के अंतर्गत आता है। और WEF का फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जो कि एक प्राइवेट यानी कि निजी संस्थान है जो कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपस्थित है। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अवस्थित है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि कोलंबिया में पृथ्वी के कितने प्रतिशत जैव विविधता है। तो दोस्तों, इस वर्ष जो कोलंबिया है वो मेजबानी कर रहा है जर्मनी के साथ मिलकर कोलंबिया के अंदर ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस की। तो कोलंबिया पृथ्वी पर बहुत ही जैव विविधता से भरा देश है और इसके अंदर वर्ल्ड की 10% जैव विविधता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला 10% या 10% जैव विविधता। इस पर बहुत सारी जैव विविधताएं हैं। तो सबसे पहले इसको देखने के लिए हमें इसका मैप भी देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जो कोलंबिया है वो दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपको कोलंबिया दिख रहा होगा, ठीक है, मैप में। तो कोलंबिया को हम जो नज़दीक से देखेंगे तो इसकी राजधानी बोगालुला है, ठीक है। और कोलंबिया पर से इक्वेटर यानी विषुवत रेखा भी पास होती है और इसके अंतर्गत अमेजन नदी बहती है और यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। तो इसके कारण यहाँ पर बहुत अधिक जैव विविधता है और बहुत अधिक वर्षा होने का कारण यहाँ की अवस्थिति है, क्योंकि यहाँ पे अधिक तापमान होता है और सम्मान के द्वारा वायु ऊपर उठती है और बारिश कराती है। बारिश लगभग दिन के समय होती है, जो कि दोपहर के बाद ही होती है और संभवतः कुछ समय की बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है, ठीक है। तो इसी के कारण यहाँ पे बहुत सारी जैव विविधताएं पाई जाती हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और जैव ऑर्चिड पाए जाते हैं, जो कि जैव विविधता में बहुत ही
बड़ा स्थान रखते हैं। और यहाँ पे अमेजन नसी बेचती है, उसके ज़रिए यहाँ पे कई तरह की मछलियाँ भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज हमने इससे जुड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और एक क्वेश्चन जो रिलेटेड था स्कॉट मॉरिसन से, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, वो इसलिए था क्योंकि हाल ही में करंट अफेयर्स में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच वर्चुअल शिखर वार्ता हुई है, जिसके अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी और स्कॉट मॉरिसन के बीच 7 घोषणाएं और 2 समझौते हुए हैं, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चीन की ताकतें बढ़ रही हैं, उसको रोकने के लिए और बहुत सारे साइबर से जुड़ी और कोरोना से जुड़ी चीज़ों को समझने के लिए इन दोनों के बीच में कई समझौते हुए हैं। तो अगेन थैंक यू। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा।